हाँ, नमस्कार। अभी हम देख रहे हैं स्मार्ट एसआईपी जो 34 ईयर के है। जो हर महीने 3,000 यानी साल में 36,000 निवेश करने वाले हैं 12 साल के लिए, और 28 के बाद उनको पैसे मिलने वाले हैं। स्मार्ट एसआईपी हम देख रहे हैं। यहाँ पे स्मार्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, और लेकिन शुरू से 7 टाइम्स 36,000 भर रहे हैं, लेकिन 7 टाइम्स यानी 2,52,000 रुपीज़ उनको रिटर्न मिल रहे हैं। ऐसा है ये। अभी यहाँ पे जो फंड है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो हो रहे हैं। हमने वो भी देखा है किस प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे अगर 15% से भी हम देखेंगे तो देखिए 5 सालों में और वो भर रहे हैं 1,80,000, लेकिन उनके बन रहे हैं 2,55,000 रुपीज़। 10 सालों में वो भर रहे हैं 3,60,000, लेकिन उनके बन रहे हैं 7,39,000। 15 सालों में 15 लाख, 20 सालों में 28 लाख। इस प्रकार टोटल 28 सालों में उनके 78 लाख रुपीज़ बन रहे हैं मैच्योरिटी के। इस प्रकार है ये स्मार्ट एसआईपी। अभी यहाँ पे कवरेज शुरू से 7 टाइम्स ही रहता है, लेकिन और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिल रही है वो टैक्स फ्री मिलने वाली, क्योंकि ये इंश्योरेंस है। ये इसका एडवांटेज है। म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा एडवांटेजेस ये स्मार्ट एसआईपी टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस है, ये आप ले सकते हैं। 5 ईयर्स का इसमें लॉकिंग है। 5 ईयर्स के बाद आप वहीं से पैसे निकाल सकते हैं। अभी हम इसकी तुलना परम रक्षक लाइफ प्रो प्लस सॉल्यूशन से करने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे अभी परम रक्षक सॉल्यूशन में हम उनकी डिटेल्स डालेंगे। सेल्फ लिमिटेड पे यहाँ पे हम उनका नाम डालेंगे। यहाँ पे उनके हम बर्थ डेट डालेंगे। यहाँ पे बर्थ डेट डालने के बाद यहाँ पे कुछ मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी चीज़ें हम डालेंगे। एक्चुअल जब ये लेते हैं, जब पॉलिसी पंच करते हैं तब हम डिटेल्स में लेंगे। यहाँ पे परम रक्षक लाइफ प्रो प्लस ये सॉल्यूशन हम निकल लेने वाले हैं। यहाँ पे शुरू से 60 लाख रुपीज़ उनका कवरेज है। प्रीमियम टर्म हम 40 ईयर्स लेंगे, 40 ईयर्स का कवरेज लेंगे उनका। और प्रीमियम पेइंग टर्म हम उनका लेंगे 15 ईयर्स। 15 साल के लिए वो पैसे भरने वाले हैं, और 40 साल तक उनका कवरेज है। यहाँ पे हम एनहांस सिस्टमेटिक मनी एलोकेशन लेंगे, जहाँ पे इक्विटी फंड और डेब्ट फंड में उनका इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, वो जो कुछ भी प्रीमियम भरने वाला है उसके हिसाब से उनको पहले 60 लाख रुपीज़ का कवरेज मिलेगा, 54 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी और 54 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट डेथ बेनिफिट मिलने वाला है। अभी हम उनका कोटेशन देखेंगे। 36,000 के बदले वो टोटल भर रहे हैं 52,000 रुपीज़। यहाँ पे कितना भर रहे हैं? 52,000 रुपीज़ साल में भर रहे हैं। साल में 52,000 मीन्स हर महीने वो 4,500 भर रहे हैं। 4,500 रुपीज़ भर रहे हैं। 4,500 रुपीज़ वो हर महीने भरेंगे, यानी साल में वो 52,000 रुपीज़ भरेंगे। उसमें से 36,000 उनका निवेश होगा टाटा फंड में, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो होगा। उससे उनको 54 लाख रुपीज़ का डेथ कवरेज मिलेगा। साथ ही में 6 लाख रुपीज़ का टर्मिनल इलनेस और टर्म बूस्टर, यानी 54 + 6 टोटल 60 लाख रुपीज़। किसी भी वजह से अगर वो उनकी डेथ होती है तो 54 लाख रुपीज़ + 6 लाख रुपीज़। इस प्रकार
उनको डेथ बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 54 लाख रुपीज़ एडिशनल उनको बेनिफिट मिलेगा, 60 लाख प्लस 54 लाख रुपीज़। अगर एक्सीडेंट होता है परंतु उनकी डेथ नहीं होती और दो उनके जो उनका अगर डिसेबिलिटी आते हैं तो उस समय 54 लाख रुपीज़ उनको मिलेगी। इस प्रकार ये है, और इसमें से 36 लाख रुपीज़ जो है वो टोटल क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे फंड वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, हम देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं बेंचमार्क जो है 3 साल में 19% है, 5 साल का 21% है और सिंस इंसेप्शन 13% है। लेकिन हमारे जो टाटा के फंड है वो 3 साल में 28% से ग्रो हो रहे हैं, 5 साल में 29% से ग्रो हो रहे हैं और सिंस इंसेप्शन 20% से ग्रो हो रहे हैं। यानी टाटा के फंड का जो ग्रोथ रेट है वो हाई है, बेंचमार्क से भी ज़्यादा है, मार्केट का जो बेंचमार्क है उससे ज़्यादा है। फिर भी हम यहाँ पे एवरेज रेट पकड़ेंगे, 15% पकड़ने वाले हैं। देखिए 5 साल में यहाँ पे होता है 2,11,000, 10 सालों में 6 लाख हो जाता है, 15 सालों में 14,000 हो जाता है और 20 सालों में 26,000 हो जाता है। इस प्रकार अगर हम 40 साल के देखेंगे, 40 साल के बाद 3,59,00,000 रुपीज़ उनको मैच्योरिटी में मिलेगा और ये टोटल जो मिलने वाला है वो टैक्स फ्री मिलने वाला है, क्योंकि मैच्योरिटी पे अगर निकालेंगे तो बीच में 5 साल के बाद भी वो जो इंटरेस्ट है वो निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ा हुआ रकम है निकाल के आगे वाली जो प्रीमियम है वो भर सकते हैं। इस प्रकार हमने ये कोटेशन निकाला है। ये 15 ईयर्स पे करने हैं और 40 ईयर्स के लिए कवरेज है, तब हमारा टोटल प्रीमियम आता है 52,000 रुपीज़ ईयरली। इसमें आप क्वार्टरली, 6 मंथली, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। अभी ये कोटेशन हम भेज रहे हैं। इस प्रकार हमें कोटेशन भेजना है, ये हम शेयर कर सकते हैं यहाँ से। अभी 52 थोड़ी अमाउंट ज़्यादा लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे तब हम उसका पीरियड जो है वो बढ़ा के ले सकते हैं। यहाँ पे जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, ये पॉलिसी टर्म हमने 40 ईयर्स ही रखी, लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म है ना वो हम बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ा के हम ले सकते हैं, 20 ईयर्स कर सकते हैं, ताकि जो प्रीमियम अमाउंट है वो हमारे बजट में आ सके। नहीं तो आप हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा शुरू से निवेश करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, ये हमने समझ में लेना है, क्योंकि शुरू में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम 20 साल के लिए पे कर रहे हैं तो 42/42,000 रुपीज़, मैंने 43,000 रुपीज़ हमारा निवेश होता है शुरू से। तो इस प्रकार हम ये कर सकते हैं। बाकी जो उसके लाभ है, 60 लाख रुपीज़ का लाइफ कवरेज है, 54 लाख रुपीज़ का डेथ एक्सीडेंटल डेथ कवरेज है, 54 लाख रुपीज़ का ATPD है, ये सब लाभ हमें मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, अगर हम पहले साल में पूरा पे करेंगे वंस तो वो थोड़े से कम अमाउंट रहते हैं। अगर हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली करेंगे, इससे अच्छा है कि हम पूरा पे करें पहला प्रीमियम, उसके बाद दूसरे ईयर से हम चाहे तो मंथली पे भी कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न या शंका है तो आप वो पूछ सकते हैं। नमस्कार।